अस्सलाम वालेकुम। आज पीपीएससी की नई एडवर्टाइजमेंट आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 2024 की 14वीं एडवर्टाइजमेंट है। इसके अंदर असिस्टेंट एसएन कैट और नायब तहसीलदार और तहसीलदार की जॉब्स हैं जो कि मिनिस्ट्रियल कोटा की हैं, और असिस्टेंट एसएन कैट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की 108 पोस्ट भी हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल की हैं। तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं इन सब जॉब्स को। सबसे पहले इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स हैं उसमें 68 पोस्ट हैं नायब तहसीलदार की, जो कि मिनिस्ट्रियल कोटा की हैं और डिवीज़न वाइज हैं। तो इसका 14 स्केल होता है। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन में, साथ कंप्यूटर लिटरेट होना भी ज़रूरी है। और कंप्यूटर लिटरेट के बाद अमॉन्ग सीनियर क्लर्क्स एंड जूनियर क्लर्क्स विद 3 years रेगुलर सर्विस इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड अदर ऑफिस सबऑर्डिनेट टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो लोग सीनियर क्लर्क्स हैं या फिर जूनियर क्लर्क्स हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, या फिर कुछ सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करते हैं, उनसे बिलोंग करने वाले लोग भी एलिजिबल होंगे। बट उनके पास वो सीनियर क्लर्क या फिर जूनियर क्लर्क हों, उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसमें कॉलोनीज डिपार्टमेंट है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स डिपार्टमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, डायरेक्टरेट ऑफ कच्ची आबादीज़ है, पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड है, और ऑफिस ऑफ ऑल डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर इन द पंजाब। तो इसकी अगर मैं रीजन वाइज बात करूँ तो 9 पोस्ट हैं लाहौर रीजन की, जिसमें लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहिब और कसूर हैं। रावलपिंडी डिवीज़न की 8 पोस्ट हैं, सरगोदा की 8 हैं, गुजरावाला की 8 पोस्ट हैं, फैसलाबाद की 7, सहीवाल की 6, इस तरह बहावलपुर, मुल्तान की 7-8 हैं और डीजी खान की 7 हैं। टोटल 68 पोस्ट हैं। तो इसमें सिलेबस जो है आपका जो 1 पेपर का सिलेबस होता है वो तकरीबन मतलब जनरल कह लें उसे, तो उसमें करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, मैथ्स, ये सारे जो बेसिक है वो, और साथ में पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो है, और पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, ये तीनों भी उसके साथ इंक्लूडेड हैं। और इनका जो पोर्शन है वो 70% मतलब 70 मार्क्स के जो MCQs हैं, 70 MCQs वो इस पोर्शन से आएंगे, और जो बाकी 30 MCQs हैं या 30% वो बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ में से आएगा, जिसमें MS ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इंटरनेट और ईमेल वगैरह शामिल होंगे। इसके बाद दूसरा जो हिस्सा है इसकी, अगर मैं जेंडर की बात करूँ तो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर हैं। डोमिसाइल जो है डिवीज़न वाइज, जहाँ पे जो डिवीज़न मेंशन है, आप एक स्पेसिफिक अपनी डिवीज़न के अंदर ही एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और पोस्टिंग इनकी किसी भी मतलब आपकी अपनी डिवीज़न जो है उसमें कहीं भी हो सकती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। और इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो होनी है, पीपीएससी के हर इम्तिहान में होती है 0.25 मार्क्स के हिसाब से, और 40% जो है पासिंग मार्क्स होते हैं। इसके बाद अगर जो कैंडिडेट इन जो फर्स्ट है ना, मतलब 3 पेपर होने हैं इसके, एक जो पहला है वो 100 मार्क्स का MCQs टाइप होगा, दूसरा इंग्लिश ऐसे का पेपर है 25 मार्क्स का होगा, इसके बाद तीसरा पेपर जो उर्दू ऐसे का है वो भी 25 मार्क्स का है। इन दोनों को पास कर लेना है, और साथ तीसरा जो 1 पेपर वाला है, 3 पेपर ये हो गए, और साथ में फिर जो ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा वॉस या इंटरव्यू जो कह सकते हैं वो होना है, ये 200 मार्क्स का ये अलग से होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के अंदर जनाब 42 पोस्ट हैं, तहसीलदार या कंसोलिडेशन ऑफिसर, हिल टोरेंट ऑफिसर, रीडर टू मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर कोटा की सीट्स हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, और यहाँ पे आपका जो है पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स, असिस्टेंट हेड वर्नेकुलर क्लर्क्स, इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, रेवेन्यू एडिटर्स, कॉलोनी, और इनको देख सकते हैं कि इसमें से अगर आप 3 साल एक्सपीरियंस रखते हैं और उस जो है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर आप काम कर चुके हैं, या सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट जो है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले हैं, तो फिर जो है आप एलिजिबल होंगे। और इसका भी वही है पेपर सिलेबस, और जो पेपर पैटर्न है वही है, 3 पेपर होने हैं, फिर उसके बाद 200 मार्क का इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट डिपार्टमेंट लाहौर के अंदर भी जॉब्स हैं, जिसमें 2 पोस्ट मोटर मोबाइल पेट्रोल इंस्पेक्टर की हैं, फिर 2 पोस्ट जेंडर मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट की हैं, सीनियर केमिस्ट की हैं,
और साथ में अब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट लाहौर रीजन के अंदर जूनियर क्लर्क की 12 पोस्ट हैं, जिसके अंदर आपको इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन चाहिए, 12 साल की तालीम जो होती है, टाइपिंग स्पीड जो है इंग्लिश में 25 वर्ड की और प्रोफिशिएंट होना चाहिए MS ऑफिस के अंदर। एज जो है 30 ईयर्स से 30 ईयर्स है, 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल जो है वो 18 से 33 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 पेपर होगा और जिसमें से 80% जो है 1 पेपर जनरल बेसिक जो GK वाला पोर्शन होता है वो होगा, और 20% में बेसिक कंप्यूटर और MS ऑफिस होगा। इसके बाद सबसे बेहतरीन जो जॉब्स हैं इस ऐड के अंदर, जो कि जनरल पोस्ट हैं जिनके अंदर कोई कोटा वाला सीन नहीं है, आप कोई भी कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकता है। इसमें 108 पोस्ट हैं असिस्टेंट SN GAT सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें से 2 पोस्ट जो है रिजर्व्ड है वुमेन कोटा की, 2 पोस्ट डिसेबल कोटा के लिए, और 5 जो है माइनॉरिटी कोटा की हैं। 16 ग्रेड है असिस्टेंट का और रेगुलर बेसिस पे हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सिंपल इसको ग्रेजुएशन चाहिए क्वालिफिकेशन, और एज की बात करें तो एज जो है वो 18 से 25 है, और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन मिला के टोटल 30 ईयर्स, मतलब 18 से 30 साल के लोग जो है अप्लाई कर सकेंगे मेल। फीमेल की जो है वो 18 से 33 साल है। जेंडर जो है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का कोई भी डोमिसाइल हो आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इनकी लाहौर होनी है। सेक्रेटरीट में अमूमन इनकी पोस्टिंग होती है। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इनका 1 पेपर जो 100 मार्क्स का होता है जनरल बेस का वो होना है। इसमें तकरीबन 10 सब्जेक्ट बनते हैं वो मिला, करंट अफेयर्स को मिला के, तो वो वाला टेस्ट इसका होना है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। और इसके अलावा जो है एविएशन फ्लाइट रोटरी विंग SN GAT के अंदर है, एयर फ्रेम मैकेनिक की एक पोस्ट है, इंजन मैकेनिक की एक पोस्ट और फ्लाइट इंजीनियर की एक पोस्ट है। इसकी क्लोजिंग डेट जो है इस ऐड की वो 5 अगस्त 2024 है। तो इसके अंदर सबसे बेहतरीन जॉब्स हैं SN GAT और नायब तहसीलदार, जो वो तो मिनिस्ट्रियल कोटा के अंदर आ जाती हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के, और जो ओवरऑल जो जिसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं पंजाब से, वो असिस्टेंट SN GAT की 108 पोस्ट हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स हैं। तो इन पे ज़रूर अप्लाई करें। 5 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है।